Hi everyone, this is Constitution.in. Today we are here to discuss linear equation in two variable, chapter 3, class 10 mathematics. चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन है और वो दो वेरिएबल में है। ठीक है, तो जैसे कि दो वर्ड आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे। एक तो है मेरा लीनियर इक्वेशन और दूसरा है वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब वो होता है कि जिसके अंदर हमारी जो पावर्स है वो एट मैक्स 1 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ x + y = 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एट मैक्स 1 हो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स जो आप यहाँ पे x और y देख पा रहे हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इसका मतलब ये है अगर इस इक्वेशन में मैं एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक x और y की टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं इसको मैं क्या लिख पाऊंगा x = 1 - y। अगर y की वैल्यू मैं अगर 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मेरे को 1 मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 x की वैल्यू 0 मिलेगी। मैं इसको आगे और एक स्टेप आगे लेके चलता हूं। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं y की वैल्यू 2 तो मेरे को मिलेगा -1। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं y या x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो दूसरा भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है फर्स्ट ग्राफिकल मेथड। ठीक है, मैं बार इसको रब कर देता हूं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, हमें उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि मुझे ग्राफ की हेल्प से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट इज कि दो इक्वेशन आपस में ऐसे कट करेंगी एक पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड केस है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, मैं ये इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। थर्ड इज जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, उसी पे ही मेरी दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखा, मतलब हर एक पॉइंट जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो तीनों ही केस में हम देखेंगे हम इसको कैसे डील करेंगे। तो सिंपल मैं एक टर्म ले लेता हूँ, एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ लीनियर इक्वेशन, उसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि हम ये तीनों कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइक a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। उसके बाद एक और इक्वेशन मैं ले लेता हूं a2x + b2y + c2 = 0। तो ये मैंने दो स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लिए हैं, ये मेरी लीनियर इक्वेशन कोई भी हो सकती है। तो अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, किनका, a1/a2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो a1/a2, ऐसे ही मैं b1/b2 का रेशियो लूंगा। अगर ये दोनों मेरे पास नॉट इक्वल टू आ गए तो मैं कहूंगा ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली, और हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो
एक सॉल्यूशन देंगे हमें, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इनका ग्राफ कट करेगा। उसके बाद अगर मैं पैरेलल इक्वेशन का देखूँ सिनेरियो, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे ये चीज नॉट इक्वल आएगी। पैरेलल के केस में क्या होगा, मेरे पास c1/c2 अलग आएगा, बाकी ये दोनों सेम आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपस में कट नहीं है, तो ये हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद जो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये है कि ये तीनों रेशियो मेरे पास अगर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन है हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं अभी इसको एक एग्जांपल से प्रूफ भी करूंगा कि हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई करूंगा, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिकल क्विज। 10 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं क्लास 10 क्विज में, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than boys, number of girls is 4 more than boys, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज who took part in the quiz, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका लीनियर इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे और उसको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज और प्लस गर्ल्स जो पार्टिसिपेट किए हैं वो 10 है। तो मैं पहले क्या करता हूं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट्स दैट इज इक्वल टू x, ओके, देन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y, ठीक है। तो जो पहली मेरे पास कंडीशन गिवन है x प्लस y, गर्ल्स प्लस बॉयज पार्टिसिपेशन इक्वल टू 10, ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। जो सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है x, तो x इज 4 मोर देन बॉयज, तो x इक्वल टू 4 प्लस y। इसका मतलब ये है अगर मैं बॉयज में 4 और ऐड कर दूं तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, हमें ग्राफिकली उनको प्लॉट करना, उसका सॉल्यूशन बताना है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊं x और y, तो आप देखिए अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू 10 आ रही है मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूं इसका, जैसे कि 0, 5, 10, 15 और यहाँ पे -5, -10, -15, -5, -10, -15 और यहाँ पे 5, 10, 15। तो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। तो जो मेरा पहला पॉइंट आएगा वो आएगा x10 y0।
तो x10 यहाँ पे है और y0, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, y10 x0, तो y10 यहाँ पे है, x0 है। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, वो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। इसको मैं क्या कहूँगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन मेरे पास है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। हम इसका टेबल बना लेंगे, x और y वैल्यू तो पुट करके देखेंगे। अगर y की वैल्यू 0 है तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आएगी। उसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे x4 y0, तो x4 कहाँ है, यहाँ पे कहीं आएगा, 5 से थोड़ा पहले। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, y6 है, x10 है, तो x10 पे y कितना 6 है, तो 5 से जस्ट अब वो यहाँ पे आएगा मेरे पास, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये मेरी लाइन आएगी ये रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहां से आपने क्या देखा कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफिकली, इट मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो मेरे पास जो क्वेश्चन था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमने क्या शो किया, जो ये पॉइंट मेरा प्लॉट होगा, ठीक है, ग्राफिकली हम मेजर कर लेंगे कि x से कितना दूर है, y से कितना दूर है। तो ये जो मेरा पॉइंट आया ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। हम यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये वैल्यू हम अगर इधर पुट करें तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7, तो x7 y3, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था, x वो 7 है और नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा कितना आया 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितना आया है 3। तो टोटल ये 10 स्टूडेंट थे, 7 प्लस 3 10। ओके, इनमें से जो बॉयज हैं 4 ज्यादा अगर हम ले लेंगे तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने ग्राफिकली शो किया। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास 5 पेंसिल है, ठीक है, और 7 पेन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वी हैव 5 पेंसिल एंड 7 पेन जिनकी कॉस्ट है हमारे पास 50 रुपीज। ऐसे ही मेरे पास 7 पेंसिल है और 5 पेन है जिनकी कॉस्ट मेरे पास बन रही है 46 रुपीज। तो इसको भी हमें सोल्व करना है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल बतानी है। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x। ओके, सिमिलर वे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है वो 5 है। अगर मैं एक पेंसिल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 5x। तो 5x प्लस 7y, 7y क्यों किया, क्योंकि 7 पेन है मेरे पास और एक पेन की कॉस्ट y है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी पेन की 7y। ठीक है, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे ही 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों की कोएफिशिएंट देखेंगे।
तो जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ a1/a2 जो कि मेरे पास आएगा 5/7, और ऐसे ही b1/b2 अगर कैलकुलेट करूंगा तो b1/b2 ये हमारे पास आएगा 7/5। तो हमने क्या पता लगाया है इधर, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो लाइन आएगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आए। तो 5x + 7y = 50, ये मेरी इक्वेशन 1 है। उसके बाद 7x + 5y = 46, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। बाकी मैं रफ कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेबल लूँगा जिसमें 2 कॉलम होंगे x और y। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी 50/7। ठीक है, सिमिलर वे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप है ना x की ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे ये 5 का फैक्टर आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं y की वैल्यू अब है ना इस केस में 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5 लेने से क्या फायदा होगा, ये यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा। 35 15 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 को अगर 5 से मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 3। ठीक है, अब थोड़ा इजी आपके लिए। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ पेपर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये 0 है ओरिजिन। देन मैं ले लेता हूँ 2 2 का गैप, 2 4 6 8, ये माइनस के हैं। ठीक है, ये -2 -4 -6 -8, और इसी तरीके से हम इधर कंसिडर करेंगे 2 4 6 8 10, ऊपर भी सेम 2 4 6 8 10। तो प्लॉटिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले x वैल्यू देखेंगे फिर y वैल्यू देखेंगे। तो मेरे पास x 3 है तो y 5 है। x3 मतलब 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आएगा। ठीक है, x3 मैं ये ले लेता हूँ, और y 5 है तो 4 और 6 के बीच में 5 इधर आएगा। तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, x 10 है y 0 है। तो x 10 मेरा इधर है और y 0 भी इधर है, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 5x + 7y = 50। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, टेबल लेंगे, तो इसकी वैल्यू ऐसी कंसिडर करनी है जो कि फ्रैक्शन में ना हो और हमारे पास एक हमें वैल्यू प्लॉट करने में आसानी रहे। तो उसके लिए जो वैल्यूज है ना, तो वो आप ले लीजिए लाइक 8 और 3। अगर मैं x की वैल्यू 8 पुट करता हूँ इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 56 - 46 जो कि मेरे पास आंसर आएगा -10। तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 7 3 जा 21, 46 - 21 जो कि मेरे पास आंसर आएगा 25, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 5। तो आप ये देखिए, x 8 y -2, x 8 पे y -2 है, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगर x3 है तो y 5 है, x3 कहाँ आएगा, ये है, और y 5, x3 y 5। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा, और यहां से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उससे हमें क्या हेल्प हुई कि जो मेरे पास x की वैल्यू है वो मेरे पास है 3,
और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल थी वो आएगी ₹3। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड ₹5 दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन, जो कि हमारा y था, y इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लिया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है कि हमें कंपेयर करना है रेशियो को और बताना है लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसाइड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इज 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं a1 a2 लिखता हूं तो a1 मेरे पास देखेंगे पहला कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, b1 माइनस 4, c1 8। ऐसे ही a2 लिखूंगा, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू माइनस 9। अब मैं क्या करूंगा, रेशियो कैलकुलेट करूंगा a1 अपॉन a2, जो कि मेरे पास आएगा 5/7। ऐसे ही मैं b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करूंगा, जो कि मेरे पास आएगा -4/6। इसका मतलब यह आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। तो यहाँ पे आपने देखा a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so we are getting unique solution। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then we have unique solution। so this is the answer of this question। okay, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही मैं a1 अपॉन a2 निकालूंगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो a1 मेरे पास 9 है, a2 18 है, तो 9/18 मेरे पास आ जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 में निकालता हूँ, जो कि मेरे पास आएगा 3/6। अगेन ये 1/2 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये। c1 अपॉन c2 12/24। अगेन मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। तो मेरे पास सिचुएशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों रेशियो इक्वल आए तो हम कहेंगे इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, जो मेरा ग्राफ बनेगा अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो वो आएगा कुछ ऐसा, सेम लाइन पे ही दोनों लाइन आएंगी। तो इस केस में हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इसको रख कर देता हूं। सेकंड का थर्ड पार्ट देखेंगे हम, 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही मैं a1 अपॉन a2 देखता हूँ, क्या आएगा मेरे पास 6/2, जो कि मेरे पास आया 3। ठीक है, b1 अपॉन b2, तो ये मैं जैसे चेक करूंगा मेरे पास आएगा -3/-1, ये अगेन 3 आएगा। और c1 अपॉन c2 दैट इज इक्वल टू 0/9, तो ये मेरे पास 0 आ गया। ठीक है,
तो मेरे पास जो सिचुएशन बनी है वो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब भी हमारा c1/c2 इक्वल नहीं आता है तो वो हमारी केस होता है पैरेलल लाइन का, ठीक है। दे बोथ हैविंग द सम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, ओके। तो इस केस में हमारे पास बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ओके। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जिस केस में हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, जो कि हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो उस केस में हमारा आ जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये। और बाकी दो में जैसे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, उसका भी हम चेक करेंगे। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये केस है हमारा पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में हमारा आएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड केस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर जो है ये हमारा केस है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, तो इस केस में हमारा आएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है इसका सॉल्यूशन तो आएगा बट एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे, तो इस केस में भी हमारा ये कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमें चेक करना है कि हमारा इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम इसका एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट 3x plus 2y equal to 5, 3x plus 2y is equal to 5। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, 3x plus 2y यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। तो ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ठीक है, जो कि हमारी है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ओके। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सभी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए रेशियो कैलकुलेट करने से पहले, आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 7, 2x - 3y इक्वल टू 7। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0। तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों वैल्यूज को। तो a1 की वैल्यू 3 आएगी, तो a1/a2, तो a1 की वैल्यू 3 है डिवाइड बाय a2 की वैल्यू 2 है, तो 3/2 आ गया। ऐसे ही मैं b1/b2 निकालूंगा। b1/b2 क्या आएगा मेरे पास, 2/-3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो मेरे पास आया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा केस बन जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा आंसर इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इक्वेशन राइट डाउन करेंगे पहले। 2x - 3y इक्वल टू 8, 2x - 3y इक्वल टू 8। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2x - 3y -8 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 4x - 6y इक्वल टू 9, 4x -
6y इक्वल टू 9। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 बाई a2 कैलकुलेट करेंगे। a1 बाई a2, a1 मेरे पास 2 है डिवाइड बाय a2 मेरे पास 4 है, तो मेरे पास रेशियो आएगा 1/2। ऐसे ही b1 बाई b2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -3/-6, जो कि अगेन मेरा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो c1 बाई c2 कैलकुलेट करूंगा मैं, तो c1 मेरे पास -8 है और c2 मेरे पास -9 है, जो कि मेरा आया 8/9। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों मेरे इक्वल आ गए, बट ये मेरा इक्वल नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो ये मेरी कंडीशन है वो है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इनकंसिस्टेंट, कि भाई ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये इनकंसिस्टेंट आया है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं। अगेन जो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट, उसको एक बार राइट डाउन करते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, इसको लिख लेंगे ऐसे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन इज -10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास आ जाएगा -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली a1 बाई a2 कैलकुलेट करेंगे। a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन -10, जो कि मेरे पास आंसर आएगा -1/2। b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करूंगा तो आएगा -3/6, तो ये मेरे पास -1/2 आ जाएगा। अगेन c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा -11/22, तो ये अगेन मेरे पास -1/2 आ गया। तो मेरे पास तीनों रेशियो इक्वल आए हैं, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उस केस में भी हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको मैं लिख पाऊंगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अगेन सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो इसको मैं लिख लूंगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब a1 a2 कैलकुलेट करेंगे। a1 अपॉन a2, तो ये मेरे पास आएगा 4/3 मल्टीप्लाई a2 2। तो इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। ठीक है, b1 अपॉन b2, ये भी मेरे पास 2/3 आएगा, एंड c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी मेरे पास 2/3 आ गया। तो अगेन मेरे पास तीनों रेशियो सेम आए हैं, तो इस केस में हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, या आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको ऑब्जर्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट
अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है, उसको ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो जो मेरे पास पहला है वो इक्वेशन में लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, सॉरी 10 आएगा। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा x प्लस वाई, यहाँ पे भी अगर 2 कॉमन लूंगा तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो रेशियो आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आएगा, जो कि हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जैसे आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे ग्राफिकली तो ये एक ही लाइन आएगी, x और y पे ऐसे प्लॉट करेंगे, x 0 पे y 5 है और x 0 पे y 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अब। सॉल्यूशन आप लिख लीजिए, ये मेरे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट मेरे पास आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और ऐसे ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे ही मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा a1/a2 तो ये मेरे पास आएगा 1/3। सिमिलर वे b1/b2 ये मेरे पास आएगा -1/-3, अगेन ये हमारा 1/3 हो जाएगा, और c1/c2 मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा -8/-16, जो कि आएगा 1/2। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आए हैं वो आया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये मेरा आ जाएगा, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है मेरे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगेन मैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेता हूं। तो a1/a2 जो कि मेरे पास आएगा 2/4 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। b1/b2 दैट इज इक्वल टू 1/-2, तो ये आएगा -1/2। तो यहाँ पर मेरे पास आया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारा कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसको हमें ग्राफिकली शो भी करना है, तो उसके लिए टेबल बना लेंगे x और y। पहले इक्वेशन नंबर 1 है, इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको नोट करता हूं तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको मैं लिख पाऊंगा y इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा y की वैल्यू 4, ठीक है।
इसको एक बार ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर पे। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखना 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ये 0 है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 एंड 6। तो x0 y6, x0 पे y6 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x1 पे y4, x1 है y4 है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो दो पॉइंट आने पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे दोनों को मिला के। तो जो ये मेरे पास लाइन आई है, ये आई है लाइन नंबर 1, इक्वेशन 1। सिमिलर वे ये सेकंड इक्वेशन के लिए मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास है 4x - 2y - 4, तो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 4x = 4 + 2y, ठीक है। तो जैसे ही y की वैल्यू मैं 0 करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 4 8 / 4 2, ठीक है। तो x1 है y0 है, तो x1 y0 ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x2 पे y2, x2 है y2 है, तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन खींच दूंगा तो ये मेरे पास ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा ग्राफिकली इस दोनों इक्वेशन का, ठीक है, जो कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइंस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं इसका। फोर्थ पार्ट इक्वेशन में हमारे पास गिवन है 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 = 0। सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 = 0। तो जैसे ही मैं a1/a2 कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2/4, जो कि मेरा आंसर आएगा 1/2, ठीक है। ऐसे ही b1/b2 मैं कैलकुलेट करूंगा तो आएगा -2/-4, अगेन ये मेरे पास 1/2 आएगा, ठीक है, सोल्व करने पे। c1/c2 दैट इज इक्वल टू -2/में -5, तो ये मेरे पास आएगा 2/5। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं a1/a2 = b1/b2 आ गया है, बट c1/c2 के नॉट इक्वल आया है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएगी, ठीक है। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट देख लिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 36 मीटर। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल आएगा उसकी हमारे पास लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास 2x + y। और जैसे ही मैं इसका हाफ पैरामीटर निकालूंगा तो ये इसका आधा हो जाएगा, जो कि हमारा आएगा 2x + y / 2। तो जैसे ही हम इसको कट करेंगे 2 से 2, तो ये मेरे पास आएगा x + y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 36 मीटर हमें गिवन, इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ। और सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है हमारी ब्रेथ से, ठीक है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में लेट किया लेंथ = x, तो x = 4 + 1,
ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 के लिए टेबल बना लेता हूँ x और y, ठीक है। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे को y मिलेगा 36। सिमिलर वे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी मेरे को 36, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ ग्राफ को। 0, मैं 6 का इंटरवल ले रहा हूँ, 6, 12, 18, 24, 36। ऐसे यहाँ पे 6, 12, 18, 24, 36। तो जो मेरा पहला पॉइंट है x0 y36, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x36 y0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला के मैं लाइन खींचूंगा तो ये मेरी लाइन आएगी इक्वेशन 1 की, ठीक है। अब मैं सेम तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए बनाता हूँ टेबल। तो x की वैल्यू y0 होने पर आएगी 4, और जैसे ही मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करता हूँ 12, तो ये मेरे पास आएगा 16। तो x0 y0 पे x की वैल्यू 4 आ रही है, तो y0 x4, तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद x12, उसके बाद y12 और x16, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे मीट कर देंगे, तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 की लाइन आ गई। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये मीट हो रही है हमारी x16 y12, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ आएगी वो आएगी 16 मीटर, और जो हमारे पास ब्रेथ आएगी वो आएगी 12 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। इस इक्वेशन में मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंस लाइन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। फर्स्ट वन इज इंटरसेक्ट लाइन। तो इंटरसेक्ट लाइन होने के लिए मेरा यूनिक सॉल्यूशन होना जरूरी है, मतलब एक पॉइंट पे कट करेगा, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास a1 2 है, ठीक है, और b1 मेरे पास 3 है। तो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूंगा जिसमें दोनों रेशियो सेम ना आए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2/3 और 3/7, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x + 7y माइनस, आप कुछ भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, हमें c1 c2 नहीं चेक करना है, तो 1 = 0। तो जो ये इक्वेशन आएगी, और जब मैं इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करूंगा तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो वही ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। सेकंड इज पैरेलल लाइंस। इसकी कंडीशन हमारे पास है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे मेरे पास -8 है, ठीक है। तो हमें नॉट इक्वल टू c1/c2 करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे इन दोनों को मैं अगर ऐसे कैसे कंसिडर करूँ कि जब मेरे पास सेम रेशियो आए, तो जैसे ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6, तो 2/6 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ले लेता हूँ 9, तो यहाँ पे भी कट करके 1/3 आ जाएगा, तो ये दोनों रेशियो आ जाएंगे इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, वो मैटर नहीं करेगा। तो ये आ जाएगा 6x + 9y + 7 = 0, ठीक है।
तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, तो इनका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट इज कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब ये है, मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि मेरी इसी लाइन पे लाई करे ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास गिवन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो मेरे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है 2, 3, -8, ठीक है। तो इनका रेशियो सेम होने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्या इनका एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले लूंगा, लाइक 4, 6, -60। तो जैसे ही इनको कट करूंगा तो मेरे पास 1/2 आएगा। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x + 6y - 16 = 0। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगी लाइक दिस, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, मेरे पास दो इक्वेशन है, x - y + 1 = 0। सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 = 0। मेरे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगी, तो मुझे उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के पॉइंट बताने हैं। तो एक बार हम सोल्व करेंगे इसको। तो जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ इसको, और इसको मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, तो मैं पहले बनाऊंगा टेबल, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख पाऊंगा x = y - 1, ओके। तो जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। सिमिलर वे अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -1, -2, -3। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा, इक्वेशन 1 को, तो x - 1 है, y 0 है, x - 1 है, y 0 है, तो मेरा ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x 0, y 1, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मिला के मेरे पास एक लाइन आ जाएगी जो कि है मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। डन। सिमिलर वे हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x = 12 - 2y, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसकी लिए टेबल बनाऊंगा x और y की, तो y की वैल्यू जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, 12 आएगा, तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं y की वैल्यू कुछ ऐसा लूं कि कट के मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आए, ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूं, मैं ले लूंगा y = 3, तो 12 - 6 = 6, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। तो x 4 है, y 0 है, x 4 है, y 0 ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे x 2 है, y 3 है, x 2 है, y 3 है, तो मेरे पास आएगा ये पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको मीट करूंगा तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1 पे, तो जो मेरे कोऑर्डिनेट ऑफ बी है वो आ जाएंगे -1, 0, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट आएंगे 4, 0, 4, 0, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे, x2 है, y3 है, तो जो मेरे पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आएंगे x2, y3, जो कि हमारा A है,
एक के कोऑर्डिनेट आएंगे x2 y3। तो इसी के साथ हमारे जो ट्राइंगल है उसके जितने भी वर्टिसेस हैं उनके मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं और ये क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया है। तो हमारे एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू, स्टे विद अस, बाय बाय।